कतर में भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को दी गई फांसी की सज़ा। क्या उन पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को बचा पाएंगे मोदी जी? क्या है पूरी साजिश और क्या है पूरा मामला? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कतर में हुई एक घटना का, जिसमें कतर की अदालत ने भारत के पूर्व 8 नौसैनिक अधिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी है। अब क्या है पूरा माजरा, इसी की जानकारी, इसी की चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो मित्रों, कतर की एक अरबी कंपनी है अल दहरा, जिसका मालिक ओमान का है। उसी पर तकनीकी जानकारी देने के लिए या तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए भारत के इन 8 नौसैनिक अधिकारियों को, जो कि पूर्व में भारत के नौसैनिक अधिकारी थे, अब रिटायर हो चुके थे, उनको इस अल दहरा कंपनी में नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए ये लोग तकनीकी जानकारी या तकनीकी प्रशिक्षण उन लोगों को वहाँ पर मुहैया कराने वाले थे। इसी दरमियान काम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये लोग अपना काम अच्छी तरह से कर रहे थे। लेकिन एक दिन कतर की खुफिया एजेंसी ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के ऊपर आरोप लगा कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो बात क्या है जासूसी वाली, वो भी जानते हैं। वास्तव में कतर इटली से कुछ पनडुब्बियां खरीद रहा था, छोटी छोटी पनडुब्बियां थी और जो रडार के पकड़ में भी नहीं आती थी, ऐसी महत्वपूर्ण ये पनडुब्बी थी, जिसके लिए ये लोग काम कर रहे थे। अब कतर के खुफिया जो एजेंसी है, उसका ये कहना है कि ये लोग उस पनडुब्बी से जुड़ी जानकारियां इजराइल को मुहैया करा रहे थे। यानी कि ये लोग इजराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे थे और इससे अधिक जानकारी कतर के द्वारा न तो मीडिया में दी गई और न ही भारत सरकार को दी गई। ये बातें चल रही थी पिछले साल से ही, लेकिन अब कतर की अदालत द्वारा भारत के इन पूर्व 8 नौसैनिक अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। अब यह सब इतने आनन फानन में हुआ कि कोई समझ नहीं सका। भारत में इस बात को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है, और प्रतिक्रिया करने वाले कौन? यही विपक्ष के लोग एक से एक बातें कर रहे हैं, सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। अब ये 8 नौसेना अधिकारी जो थे पूर्व में, जो अब रिटायर हो चुके हैं, वो कौन थे वो भी जरा जानते हैं। उसमें पहला नाम है कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, दूसरा कैप्टन नवतेज सिंह गिल, तीसरा कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, चौथा कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, पांचवा कमांडर सुगुनाकर पकाला, छठवां कमांडर संजीव गुप्ता, सातवां कमांडर अमित नागपाल और 8वां सेलर रागेश। ये वो नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं भारत के, जो अल दहरा कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अब इसका मालिक ओमान का है, तो कंपनी भी ओमान की ही कही जाएगी, जिसका हेड ऑफिस कतर में है। तो मित्रों,
अब बात यह हो रही है कि अब क्या होगा। क्या इन 8 नौसैनिक अधिकारियों को फांसी की सजा कतर में हो जाएगी, या भारत सरकार इन्हें छुड़ाकर वापस भारत देश ले आएगी। इसके लिए सरकार ने भी अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है और सरकार का कहना है कि यह फैसला हैरान कर देने वाला है। वैसे तो कतर जो है, भारत से उसके रिश्ते तो अच्छे हैं और भारत से बड़ी संख्या में लोग कतर में काम करने के लिए भी जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर, करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम भी करते हैं। लेकिन एक बात है, कतर जो है कट्टर इस्लामिक कंट्री है और वो हमेशा से भारत के प्रमुख बातों पर भारत के विपक्ष में ही खड़ा रहा है। जब कभी पाकिस्तान को लेकर कोई बात आई, जब जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बात आई या अन्य कोई बात आई, तो उस पर हमेशा से कतर ने पाकिस्तान का ही साथ दिया है, कभी भारत का साथ दिया नहीं। अभी हाल में ही जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था, जब उन्होंने कुछ बातें प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कह दी थी, जिसका विरोध पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी हुआ था, तो इसकी शुरुआत कतर ने ही की थी। और जब भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें नुपुर शर्मा को अपने पार्टी की, जब वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पद से निष्कासित कर दिया गया और पार्टी से भी निकाल दिया गया। कहते हैं कि भारत कतर के दबाव में ही नुपुर शर्मा के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई किया था। अब समझने वाली बात है कि कतर भले ही भारत का मित्र देश कहें या सपोर्टिव देश कहें नहीं है, लेकिन 2016 में एक ऐसा समय आया था जब सऊदी अरेबिया सहित बाकी कई इस्लामिक कंट्री भी कतर से अपना नाता तोड़ लिए थे और कतर एक इस्लामिक जो कट्टरवाद है उसको बढ़ावा देने वाला देश है, ऐसा उन लोगों का कहना था और इस नाते से उन लोगों ने इससे रिश्ते तोड़ लिए थे, जिसकी वजह से कतर में खाद्य पदार्थों से लेके बाकी बहुत सारी चीज़ों की किल्लत हो गई थी। ऐसे समय पर भारत ने कतर का साथ दिया था मित्रों, और उसकी सारी ज़रूरतें पूरा की थी। यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर का दौरा भी किया था। क्या वो सब बातें अब इस समय काम आ सकती हैं? वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और वजूद पूरा विश्व जानता है और वो विश्वव्यापी है। तो क्या वह कद, वह वजूद यहाँ पर इन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को छुड़ाने के काम आएगा? यही सोचने वाली बात है। अब एक बात उठती है कि ये नौसैनिक अधिकारी, क्या आवश्यकता थी इन लोगों को वहाँ पर जाने की, कतर में, और वहाँ पर जाके काम करने की? अब लोगों का कहना है कि ऐसी कौन सी बात हुई, वो तो करीब करीब सभी लोग जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन इसमें प्रश्न है, जो कोई युवक अगर वहाँ जाता है, जो कुछ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता है, अच्छी कमाई करना चाहता है और उसका कुछ भारत में यहाँ पर सही ढंग से नहीं हो रहा है, नहीं हो पाता है, तो वो लोग विदेश जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन ये जो 8 नौसैनिक अधिकारी हैं, ये तो रिटायर्ड हैं, नौसेना से रिटायर हो चुके हैं। जिस समय ये लोग कार्यरत थे उस समय भी एक अच्छी खासी जो इनका तनख्वाह होगी वो उन्हें मिल रही होगी, और जब ये रिटायर हुए
उस समय भी एक भारी भरकम रकम इन लोगों को प्राप्त हुई होगी। और इसके अलावा पेंशन भी इन्हें प्रति माह मिल रही होगी। फिर ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि इन लोगों को वहाँ पर जाकर काम करना पड़ा। यह मेरा व्यक्तिगत मत है। मुझे लगता है कि इन लोगों को भारत में ही, भारत के युवकों के लिए, इनको ट्रेनिंग देने के लिए, जो लोग भारत में नेवी में जाना चाहते हैं, ऐसे युवकों को ट्रेनिंग देने के लिए कोई इंस्टीट्यूट की शुरुआत करनी चाहिए थी, या कोई अन्य कार्य इन लोगों को भारत में ही शुरू करना चाहिए था। भारत में तो बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, बहुत लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी भारत में कुछ ऐसा ही करना चाहिए था। इन्हें अपना जो कुछ और ज़्यादा कमाई करने का जो उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई होगी, उसका त्याग करना चाहिए था। खैर, ये मेरे विचार हैं, उन्होंने अपने विचार से जो कुछ किया सही ही किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी कि इस तरह का, और भी उस कंट्री में जाना जिसके बारे में वो लोग जानते हैं कि ये भारत के अक्सर विरुद्ध ही कार्य करता है। मित्र देशों में जाना तो एक अलग बात होती है, लेकिन ये हमारा मित्र देश नहीं है। इसने हमेशा भारत के विरुद्ध खड़े होने की बात की है। लेकिन अब बात उठती है कि इन 8 नौसैनिक अधिकारियों का होगा क्या? क्या भारत सरकार इन्हें बचा पाएगी? खैर, इसी तरह का एक मामला पाकिस्तान में एक हमारे हिंदुस्तानी हैं कुलभूषण जी, जिनका कहते हैं कि ईरान से अपहरण करके वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, उसने वहाँ से उनका अपहरण किया, पाकिस्तान में लाई और उन्हें रॉ का एजेंट बताते हुए उन पे कार्रवाई की और बाद में उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। उन्होंने दिखाया कि इन्हें जो है यहाँ पकड़ा गया है बलूचिस्तान में, जबकि इन्हें पकड़ा गया था, इसके सबूत भी मिले कि इन्हें जो है ईरान से पकड़ा गया था। लेकिन जब इन्हें फांसी की सज़ा हो जाती है पाकिस्तान में, तो भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट में जाती है और इनकी फांसी की सज़ा पर इंटरनेशनल कोर्ट में रोक लगा दी जाती है। अब करीब 5-6 साल हो गए तब से वो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। आगे भारत की कार्रवाई जारी है, बहुत ही आशा है और विश्वास भी है कि जल्द वो छूटकर भारत आएंगे। तो क्या इसी तरह की कोई कार्यवाही भारत सरकार के द्वारा इन पूर्व 8 नौसैनिक अधिकारियों को छुड़ाने के लिए की जाएगी? प्रयास तो सरकार के द्वारा जारी हैं। अब देखते हैं कि भविष्य में होता क्या है। मित्रों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।